बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री उसकी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। तो हमारे इस टॉपिक के जो SLO हैं, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट अमंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, material of the universe and the changes that this matter under। हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies स्पेस। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है मैटर को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies स्पेस इज कॉल्ड मैटर। केमिस्ट्री हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री? ये कौन कौन सी चीजें मैटर की कौन कौन सी चीजों को ये स्टडी करती है। सबसे पहले ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। हियर कंपोजिशन में स्ट्रक्चर्स में होता है उसकी शक्ल सूरत कैसी है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इसमें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत से रिलेटेड है, और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है जिसके अंदर रिएक्शन दिया जाता है। तो साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी करती है कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, किस चीज़ के सारी चीज़ें देखती हैं। मैटर की कंपोजिशन कैसी है जी, मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है, मैटर की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मैटर किस तरह के रिएक्शन शो करता है कि अगर उसको हम केसर के साथ डालेंगे वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। एनीथिंग व्हिच इज अंडर स्टडी वो हमारा मैटर होगा उस वक्त। तो हम देखेंगे कि वो मैटर जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, नहीं होता, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता, वो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। ये सारी चीजें हम रिएक्शंस के अंदर देखते हैं हम चीजों के साथ रिएक्ट करवाने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि आपका मैटर जो है उसकी बनावट कैसी है, मतलब उसकी तरकीब कैसी है। जैसे पानी की तरकीब हम कहते हैं कि H2O है, इसी तरीके से ये हम देखते हैं कि कोई भी आपका मैटर है उसकी बनावट कैसी है, उसका मुताला करते हैं। उसकी शक्ल सूरत कैसी है, ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है, ट्रिमर है, टेट्राहेड्रल है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स का मुताला भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो केमिकल हैं, और उसके रिएक्शन इसी के अंदर स्टडी किए जाते हैं जी। केमिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस के हवाले से तो ब्रांचेस फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद रिलेशनशिप, ये ताल्लुक का मुताबिक बना इसकी बनावट और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके दरमियान जो चेंजेस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी है, बिहेवियर ऑफ गैसेस कैसा है, लिक्विड एंड सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, उसका मुताबिक जो करती है उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हीट चेंज आता है, ठीक है, जैसे कि आइस है, वो किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, हमने लिक्विड को कैसे हीट अप किया तो वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसकी जो स्टेट के अंदर चेंज आया है उसका हम ताल्लुक देखते हैं। जैसे कभी हमने डिफाइन किया कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली होती है दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर रिलेटेड टू इट्स फिजिकल स्टेट, जो उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है। जैसा कि फिजिकल स्टेट इन्वॉल्विंग इट्स टेस्ट, इट्स कलर, solubility, melting point, boiling point, viscosity, evaporation, ये तमाम चीजें जो हैं ये इसकी फिजिकल स्टेट के अंदर आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है।
इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट के अंदर जो चेंजेस आ रही है उसका मुतालिया जो है केमिस्ट्री की ब्रांच करती है, मतलब मैटर की स्टडी, वो बहुत वसी टॉपिक है। उस वसी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि मैटर की वो प्रॉपर्टीज, वो चीजें जो फिजिकली रिलेटेड हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इसी तरीके से जिस आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसा कि एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, एक जनरल डॉक्टर होता है, एक आप कहते हैं स्पेशलिस्ट है। लिवर स्पेशलिस्ट है तो दोनों डॉक्टर, एक जनरल साइंस में आ जाता है जो सबकी दवाई दे देता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक पार्ट को ही स्टडी करता है, उसकी ही मेडिसिन देता है। तो इसी तरह जब आइस है, आइस के अंदर पार्टिकल की तरतीब कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, जब उसको हीट किया उसमें कैसी तब्दीलियाँ आई हैं, पार्टिकल के दरमियान फासला बढ़ गया है, मूवमेंट करना शुरू करती है, और जो लिक्विड में हमने इसको और हीट किया, उसको और एनर्जी दी, उसके पार्टिकल में मजीद डिस्टेंस इंक्रीज हो गया पार्टिकल के दरमियान, और वो गैसेज में कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी इंटरनल को ओवरकम करते हुए। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हम हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसके डेरिवेटिव्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री study of compounds that contain element carbon and hydrogen, petroleum, almost all medicine, foods are involved. Organic compounds. Secondly, organic chemistry is used in here we discuss the use of organic chemistry. Organic chemistry used in medicine, environment, chemical biology, synthesis of compound, natural product, industry. So, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक, हम खुद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल भी हैं, तो हमारे अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे। अब हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल ऑफ यू नो दैट कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड को डिस्कस करती है उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कार्बन है। तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 है, 118 एलिमेंट, उनमें से वन एलिमेंट इज कार्बन। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर एलिमेंट फॉर्मिंग ए कंपाउंड, वो 117 एलिमेंट बनते हैं। अगर वो मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, वो 117 के 17 एलिमेंट मुख्तलिफ अंदाज से अकेले अकेले या दो दो या तीन तीन मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे, उन कंपाउंड का जो मुताबिक करती है केमिस्ट्री की ब्रांच, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एंड ये कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो वो कंपाउंड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनके अलावा जो है तमाम कंपाउंड जो 117 एलिमेंट मिलकर वो कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड के मुतालिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इट हैज एप्लीकेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनका यूज आ जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस you can see here. Next, biochemistry. Bio, you know that its way to its life. Branch of chemistry in which we study the structure. हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अशिया पाई जाती हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस, कंपाउंड और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया करने वाली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा ये और चीज़ों को कौन सी स्टडी करती है? इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जैसा कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ
chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins, and fats, etc. Biochemistry. Biochemistry is the study of chemistry in living things. अगर हम broadly speaking करें, अगर हम इसके बारे में बताना चाहें बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिस्ट्री की स्टडी होती है जिंदा चीजों को मुताला करने के, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. क्रॉस बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने केमिकल कंपाउंड जो बनाते हैं कमर्शियली स्केल के ऊपर तैयार किए जाते हैं, उसका मुताला करने वाली केमिस्ट्री ब्रांच को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री that deal with the radioactivity, nuclear processes and properties. The main concern of this branch is that with the atomic energy and its use in daily life. Nuclear chemistry has vast application in our life. न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि patient inhales radioactive xenon which is taken up and carried by the blood stream throughout the body. The helmet on the patient had detect gamma rays from the decay, providing visualization of blood flow in the brain. मतलब आपने इसके अंदर xenon radiation इंसर्ट की और उस ब्रेन के अंदर से जब वो ब्लड मूव करेगा उन रेज को लेते हुए, तो वो रेज जो है वो छोड़ेगा. जहाँ कोई डिफेक्ट आएगा तो गैमा रेज जो होंगी वो हमें उसके बारे में नोट करवाएंगी, वो हमें आ जाएगी, चीज सामने आ जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा इसके ब्रेन के अंदर इस जगह फॉर्म है. ठीक है. इसके अलावा आउटसोर्स स्मोक डिटेक्टर है. घर के अंदर अगर आग लगी है तो स्मोक डिटेक्टर क्या काम करता है कि आपका धुआं डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म देगा, जिससे हम बिग जो आग से बड़ी आग से बच जाएंगे. फूड विद रेडियोएक्टिव किल्स, अगर रेडियोएक्टिव रेडिएशन हम इसके ऊपर डालते हैं तो वो हम उसको जर्म से पार करने के लिए रेडिएशन डाले जाते हैं आपके फूड के ऊपर, जिसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं उनका मुताला करती है. इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या असर हो रहा है उनका मुताला है. स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू आइडेंटिफाई द सोर्स टू determine the quantities present and to discover ways to address the issue and associate with them. Environment chemistry ये मतलब आपकी जमीन है और प्लांट है जो इसको साफ करती है और हमारी एक्टिविटीज जो है उसको. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाई measurement. In measurement, fine composition, the quantity of chemical for sending quality control, medical test. मतलब से कंट्रोल है उसकी हमने उसकी कंपोजिशन चेक करनी है, उसके अंदर उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है. केमिस्ट्री के अंदर we can identify if a substance present in the sample, how much is there, if a white powder is or just sugar. Okay, thank you. एक ही ब्रांच ऐसी नहीं जो एक दूसरे से मिलती है. फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है इसमें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, इंडस्ट्रियल, तमाम इसकी ब्रांचेस को विजुअली शो किया गया है. यू कैन सी हियर none of these branches are as smooth as other branch. हर एक ब्रांच दूसरे से कोरिलेट करती है.